टीजीटी पीजीटी की कक्षाओं के संचालन के क्रम में आज से संस्था द्वारा गणित विषय की कक्षाओं का संचालन शुरू किया जा रहा है। आप में से अधिकांश बच्चे मुझसे पहले भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म से या ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से गणित विषय के लिए हमसे जुड़े थे। आप लोगों ने जो भी हमसे मैथ पढ़ा था, हमने आपको वहाँ विश्वास देने की कोशिश किया था और उसमें सफल भी हुए थे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी मैं आप लोगों के विश्वास को जीतूंगा और आपको अच्छा से अच्छा गुणवत्तापूर्वक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी विद्यार्थी या जो भी दोस्त लोग मैथ विषय को चुने होंगे, उन लोगों ने सिलेबस को और उससे संबंधित जो भी सूचनाएं थी उसको अच्छे से पढ़ा होगा और तब जाके फॉर्म को अप्लाई किया होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले आप जो जिन कक्षाओं के माध्यम से हमसे जुड़े थे, चाहे वो टेट या सीटेट या एसएससी या कोई भी एक दूसरी कक्षा हो, उसके माध्यम से आप जुड़े थे, वहाँ पे हम लोगों ने एप्टीट्यूड मैथ को पढ़ा था। याद रखें ये एक स्नातक स्तरीय परीक्षा है। यहाँ पे एप्टीट्यूड मैथ नहीं, थोड़ा सा हटकर उसका लेवल, उसका नेचर थोड़ा हटकर होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उन कक्षाओं के माध्यम से जो आप लोगों ने मैथ पढ़ा था, उसका कम से कम 40 से 50% आप यहाँ उसका प्रयोग कर सकते हो, यानी उसका यूज यहाँ पर आप कर सकते हो। कैसे करेंगे ये कक्षा जब क्लास के समय हम आपको बताते रहेंगे। ठीक, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से अधिकांश लोग गणित विषय को जो चुने होंगे, इससे पहले जो भी पढ़ाया जाएगा उससे कुछ न कुछ परिचित होंगे। अगर नहीं परिचित होंगे तो जो भी आज पढ़ाया जाएगा, आप आज से विश्वास करिए कि अगर आप मैं जो भी पढ़ाऊंगा, आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज एक दावे के साथ कर पाएंगे, हाँ हमने कुछ सीखा है। आज की कक्षा जो संचालित की जा रही है, यहाँ से सिर्फ आपको एक जानकारी देने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। इसकी विधिवत कक्षाएं आगे के वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएंगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के क्रम में मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ पढ़ने के क्रम में आप जानते हो कि मैथ पढ़ने के लिए हमको एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर हमारे पास नहीं है तो मैथ को पढ़ नहीं सकते। और आप मैथ का ऑपरेटर क्या होता है? फंक्शन होता है। फंक्शन पढ़ने के क्रम में मैं शुरुआत यहीं से करूंगा फंक्शन से। फंक्शन से किसी मैथ को पढ़ा जाता है, यानी कि जो मैथ का ऑपरेटर होता है वो फंक्शन होता है। फंक्शन पढ़ने के लिए हमें एक कलेक्शन की जरूरत पड़ती है। फंक्शन को पढ़ने के लिए हमें एक कलेक्शन की जरूरत पड़ती है, और ये कलेक्शन तभी संभव है जब हमको कम से कम दो डोमेन पता हो। क्या हो? डोमेन। मान लो ये डोमेन, यही दोनों डोमेन कहलाते हैं सेट। आप ध्यान समझिएगा, आप समझ गए कि मैं किस विषय के बारे में या किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। डोमेन क्या होता है? जब विद्युत कक्षाएं चलेंगी तो आपको बताया जाए कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। यानी जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे या कार्टेशियन प्लेन पढ़ेंगे फंक्शन में, तो वहाँ पे आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताया जाएगा। यानी कि हमको अगर सेट पढ़ना है तो हमको कलेक्शन चाहिए, और अगर हमको फंक्शन पढ़ना है तो हमको फिर भी कलेक्शन चाहिए। यानी कि हमको सेट को डिफाइन करने के लिए कलेक्शन चाहिए और कलेक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन चाहिए। और हमको कलेक्शन कहाँ से मिलता है? डोमेन से मिलता है। ये बात आप समझ गए होंगे। यानी कि मैं बात करने जा रहा हूँ सेट थियरी की बात करने जा रहा हूँ। सेट थियरी फंक्शन कहाँ से आ गया? आपके सिलेबस में सीधे तौर पर फंक्शन को शामिल नहीं किया गया। पहली बात आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसको देखा होगा कि फंक्शन को कहीं भी सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया, लेकिन सेट थियरी को शामिल किया गया। और सेट थियरी पढ़ने के क्रम में हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे। अगर आपको सिलेबस को लेकर थोड़ा सा भी अगर डाउट हो, किसी प्रकार की अगर असुविधा हो रही हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपको एक वीडियो सिलेबस पे लेकर आएंगे और चीज़ों को बारीकी से आपको समझाएंगे, कैसे आपको हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को अलग अलग करना है। और मैं संस्था से कह दूंगा कि पीडीएफ फॉर्म में भी इसको अवेलेबल करवा दिया जाए, मेरे द्वारा बनाया गया जो भी सिलेबस में है। क्योंकि सिलेबस जो बताया गया है, हमने भी देखा, उस सिलेबस जो कमीशन द्वारा बताया गया है बहुत ही क्रिटिकल है, यानी कि इंजर्ड है बहुत ज़्यादा। उसको क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अपनी सरल भाषा में हम लोगों ने उसको सिलेबस को बनाया है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम एक वीडियो लेकर आएंगे, आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। और बाकी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संस्था द्वारा बताया गया होगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और आपको अपने डिग्री का यूज कैसे करना है, यानी कि आपको अपने डिग्री का फायदा कैसे ले सकते हैं। सारी बातें संस्था द्वारा बताई गई होंगी। अब आप
खुद फॉर्म अप्लाई करने से पहले उन चीज़ों को पढ़ा होगा आपने। तो मैं इन सब बातों को करके समय को जाया न करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में हमारा यही है फंक्शन। फंक्शन के बारे में हमने बताया कि हमको कलेक्शन की जरूरत पड़ती है, कलेक्शन के लिए हमको सेट की जरूरत पड़ती है, यानी कलेक्शन के लिए हमको डोमेन की जरूरत पड़ती है। कम से कम दो डोमेन होना चाहिए और यही डोमेन क्या कहलाते हैं, सेट कहलाते हैं। यानी कि हम सेट थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, सेट थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं थोड़ी सी बात। और अगर मैं जिस टॉपिक को शुरू करूंगा, यानी जिस चैप्टर को शुरू करूंगा, ऐसे आप कहिए, तो मैं पहले उसके सिलेबस को ही बताऊंगा, उस सिलेबस को बताऊंगा और सिलेबस से आपको पढ़ना क्या क्या है इन चीजों के बारे में बताऊंगा। अगर सेट थ्योरी की बात की जाए, सेट थ्योरी की बात की जाए तो कहा जाता है इसको कि ए सेपरेट मैथमेटिकल डिसिप्लिन। ए सेपरेट मैथमेटिकल डिसिप्लिन मतलब ये एक प्रकार के हटकर एक गणित होती है। आपने जो भी पढ़ा है, चाहे अलजेब्रा पढ़ा, आपने त्रिकोणमिति पढ़ा या मेंसुरेशन पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ा, जो भी आपने मैथ पढ़ा, ये जो सेट है ना, ये सबसे हटकर एकदम अलग होती है। इसको हम अपने दैनिक जीवन में इसका यूज भी करते हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है और यहाँ से परीक्षाओं में भी अक्सर प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। और ये जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी का जो श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है कि जॉर्ज कैंटर को जाता है, जॉर्ज कैंटर को जाता है, जॉर्ज कैंटर को जाता है। ये आधुनिक सेट थ्योरी के जन्मदाता है जॉर्ज कैंटर और इन्हीं को इसका श्रेय जाता है कि ये सेट थ्योरी क्या है, इन्हें दिया था। और इसके बाद भी और गणितज्ञ भी हैं, जैसे मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँ तो जॉन वेन को पढ़ेंगे, यहीं पे जब हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो उन्हीं के नाम से वेन डायग्राम का नाम रखा गया, जॉन वेन को पढ़ेंगे, फिर हम यूलर मोहदो के भी वहाँ पे पढ़ेंगे। तो बारी से जिसका जब काम आएगा उनके बारे में आपको बताते रहेंगे, लेकिन इतना जानते रहिए कि ये जो सेट थ्योरी है उसका श्रेय जॉर्ज कैंटर को जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आप जॉर्ज कैंटर का नाम ले सकते हैं। अब आइए हम बात करें तो सेट थ्योरी में आपको पढ़ना क्या क्या है। इस सेट थ्योरी में हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत, इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको। इसको पढ़ने के क्रम में पहले बार हम लोग देखेंगे, हमने यहाँ पहले से देख रखा है यहाँ पे समय, ताकि आपका कम से कम बच जाए, हम अधिक से अधिक चीजों को बता सकूं। हमने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया है और आप लोग जानते हैं कि कक्षाएं निःशुल्क संचालित हो रही हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे अव्यवस्था होने के कारण या आप लोग कहें कि और भी क्लासेस स्टूडियो बिजी होने के कारण यहाँ पे डिजिटल बोर्ड आपको नहीं मिल पा रहा है, तो व्हाइट बोर्ड से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे और चीजों को सीखेंगे। आप ये मत देखिए कि या वो व्हाइट बोर्ड है या डिजिटल बोर्ड है, आप देखिए गुणवत्ता कैसी है क्लास की। और फिर आप प्रश्नों को रखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को रखिए और आप फिर पढ़िए और इसको फिर पेपर को देखिए कि आप प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा नहीं हो सकता। देखिए इसको पढ़ने क्रम में, सेट थ्योरी को पढ़ने क्रम में पहली बात तो आपको क्रम पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। बिना क्रम के पढ़ो तो भी प्रॉब्लम होती है। तो पढ़ने क्रम में क्या करते हैं हम लोग, पहले पढ़ेंगे समुच्चय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट, समुच्चय की परिभाषा, यानी कि हम आपको बताएंगे समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अ सेट, यानी कि समुच्चय को निर्देशित करना। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, समुच्चय को प्रदर्शित करना, यानी कि समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेट, समुच्चय का वर्गीकरण। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, ठहर जाइए। हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे समुच्चय का वर्गीकरण, समुच्चय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेट। इसी को पढ़ाने के क्रम में हम आपको बताएंगे जब समुच्चय यानी कि सेट का क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, मतलब उसका आप कह सकते हो दूसरे भाषा में उसका जब नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ सेट, तब यही आपको पढ़ाएंगे कि सब सेट क्या होता है। और ये सब सेट आप समझ लीजिए कि सेट का एक तरीके से कहिए तो जान होता है सब सेट। अगर आप सब सेट जानते हो तो आप सेट को बहुत ही बेहतरीन पढ़ पाओगे। तो हम जैसे ही आपको पढ़ाएंगे समुच्चय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेट, तो यहीं पर आपको पढ़ाएंगे सब सेट के बारे में बताएंगे। सब सेट के बारे में बताने के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है।
प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट के बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे। प्रॉपर सबसेट के बारे में हम आपको बताने के बाद आपको हमसे बताएंगे कि इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, यहीं पर हम आपको बताएंगे कि पावर सेट क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ नीचे आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप मेरी बातों को सुनिए। क्या पढ़ाएंगे, पावर सेट के बारे में पढ़ाएंगे, और उसके बाद हम यहीं पर आपको वेन डायग्राम के बारे में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, वेन डायग्राम के बारे में पढ़ाएंगे। वेन डायग्राम, इसको बोलते हैं वेन आरेख। ठीक, इतनी बातें हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है। अगर कोई चीज छूट गई होगी, कोई चीज छूट गई होगी तो यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। घबराइए मत, इनके नाम से घबराइए मत, बहुत ही मजेदार टॉपिक होता है ये, घबराइए मत बिल्कुल। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि समुच्चय से संबंधित गणनाएं, या इसके पहले समुच्चय की विशेषता के बारे में आपको बताएंगे। क्या बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेट, यानी कि सेट की क्या गुणवत्ता होती है या इसका क्या विशेषता होती है। आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, ऑपरेशन ऑफ अ सेट, यानी कि समुच्चयों की गणनाएं, ऑपरेशंस ऑफ सेट, समुच्चयों की गणनाएं की, आप इसे कहते हैं समुच्चयों की संक्रियाएं, उसके बारे में पढ़ाएंगे हम आपको, समुच्चय की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। गणना करने के क्रम में, गणना करने क्रम में आपको क्या क्या सिखाएंगे। गणना करने के क्रम में मान लीजिए हम आपको सिखाएंगे इस सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्ट कैसे करते हैं उसका इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, और फिर हम उसको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, वगैरह वगैरह के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम सबसेट हमने बताया था, यहाँ पर एक चीज हमसे आपको और पढ़ाएंगे कि यूनिवर्सल सेट। क्या पढ़ाएंगे, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हमको जैसे जैसे याद आता जाएगा हम आपको यहाँ शामिल करते जाएंगे। फिलहाल जब इसकी प्रॉपर क्लास चलेगी तो आपको ये वीडियो आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सिर्फ आपका अप्रोच क्लियर किया जा रहा है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्रम में मैं आपको अधिक से अधिक चीजों को समझा ले जाऊं, और नहीं तो जब आप प्रॉपर क्लास होगी तो वहां पे तो समझेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑपरेशन पढ़ने के बाद हम लोग समुच्चय के नियम पढ़ेंगे, यानी इसकी रूल ऑफ सेट पढ़ेंगे। रूल ऑफ सेट पढ़ेंगे, समुच्चय के नियम क्या होते हैं, उसके नियम क्या कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यूज ऑफ सेट, यानी कि इसका प्रयोग क्या है दैनिक जीवन में या मैथमेटिक्स में, इसका क्या प्रयोग है। इसको मिलाकर हम समुच्चय के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, समुच्चय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद हम मूव कर जाएंगे कहाँ, फंक्शन में। कहाँ मूव कर जाएंगे, फंक्शन में। तो ये बात समझ में आई, इतनी चीज आपको इसमें पढ़ना है, और इस क्रम में आपको कई सारे वीडियो को फेस करना पड़ेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आप अगर सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो से आप शुरुआत तो कर सकते हैं लेकिन अंत नहीं कर सकते। इसके लिए आपको और भी वीडियो को फेस करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई मोटी मोटा कि हमने किस सेट थ्योरी में हमको क्या क्या पढ़ना है। इन बातों को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये सब बातें आप जानते हो, जो सेट थ्योरी हमने बताया कि सेपरेटिकल मैथमेटिकल डिसिप्लिन, मतलब ये अलग प्रकार की मैथ होती है, बिल्कुल अलग प्रकार की होती है, सबसे हटकर होती है। क्या होती है, हम जब पढ़ेंगे तो आप खुद अनुभव कर पाएंगे। और जो बच्चे इससे पहले कभी सेट को ना पढ़े हो, ऐसी उम्मीद तो नहीं करता हूँ, मान लीजिए आपको सेट नहीं आता है, कम आता है, तो आप विश्वास करिए, ये मान के चलिए कि जैसे ही आप सेट की क्लास को करेंगे और खत्म होगा जैसे ही, तो आप इतना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के साथ न्याय कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग शुरुआत से यहाँ पढ़ेंगे कि परिभाषा इसका पढ़ेंगे, इसको निर्देशित करना, प्रदर्शित करना और वर्गीकरण वगैरह वगैरह। हम लोग एक बार ऊपर से इसको देख लेते हैं, फिर इसके लिए विधिवत क्लास आगे आती रहेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हटता हूँ और इसके बाद अगली क्लास आपकी होगी।